19 सरल मनोवैज्ञानिक तरकीबें जो वास्तव में काम करती हैं। न्यूरोभाषाई प्रोग्रामिंग और मनोविज्ञान पर सभी प्रकार की फैंसी किताबें हैं जो पेशेवरों को दूसरों से वह पाने में मदद कर सकती हैं जो वे चाहते हैं, लेकिन बहुत सरल लेकिन उतने ही प्रभावी तरीके भी हैं जिनका कोई भी दैनिक आधार पर उपयोग कर सकता है। यहाँ उनमें से 19 हैं। सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और अधिसूचना घंटी बजाए जीवन के उज्ज्वल पक्ष में हमारे साथ जुड़ने के लिए कभी भी शब्दों से शुरू न करें। क्या आप कर सकते हैं? कभी भी अपने अनुरोध को शब्दों से शुरू न करें। क्या आप कर सकते हैं? इससे दूसरे व्यक्ति को अवचेतन रूप से यह मान लेना पड़ सकता है कि यह एक सैद्धांतिक प्रश्न है। उदाहरण के लिए, क्या आप पड़ोसियों को बुला सकते हैं? जैसे प्रश्नों से बचें क्योंकि उत्तर हाँ का मतलब है हाँ, मैं सैद्धांतिक रूप से कर सकता हूँ लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। निश्चित रूप से कर सकता हूँ विनम्र है, लेकिन अपने अनुरोध को फिर से लिखना बेहतर है कि कृपया पड़ोसियों को बुलाएं यदि आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह पूरा हो जाएगा। यदि किसी को असहज महसूस होता है तो आप कभी किसी को असहज महसूस कराना चाहते हैं। बातचीत के दौरान अपने माथे के बीच में असहज महसूस करना। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इससे उन्हें ऐसा लगता है कि वे जांच के दायरे में हैं, जो निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को बिल्कुल सहज नहीं बनाता है। मुझे नहीं पता कि आप दूसरों के साथ ऐसा क्यों करना चाहते हैं, लेकिन कौन जानता है कि स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 3 सच बोलें। अगर आप जिससे बात कर रहे हैं वह किसी सवाल का जवाब देने से बचने की कोशिश कर रहा है, तो बातचीत में थोड़ा विराम लें और फिर भी आंख से संपर्क बनाए रखें। वे असहज महसूस करेंगे और इस तरह बात करते रहेंगे। संभावना है कि वे आपको उस मुद्दे के बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे जिसमें आपकी दिलचस्पी है। हो सकता है कि वे आपको सच बताना शुरू कर दें अगर वे झूठ बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आपकी चुप्पी और आपकी नज़र इस बात के संकेत हैं कि आप पहले से ही वास्तविक तथ्य जानते हैं। उनसे स्पष्टीकरण मांगें। 4 मान लें कि आपने कोई नई नौकरी या स्कूल शुरू किया है। अगर आप चाहते हैं कि ऑफिस या क्लास में कोई आपको पसंद करे तो उनसे कुछ स्पष्टीकरण मांगें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जानते हैं या नहीं, उत्तर दें या न दें। इससे दूसरे व्यक्ति का आपके प्रति समग्र रवैया बेहतर होगा और आपको कुछ अतिरिक्त ब्राउनी पॉइंट मिलेंगे। सकारात्मक उत्तर 5। जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं कि आप सकारात्मक उत्तर चाहते हैं, तो अनुरोध करते समय धीरे से सिर हिलाने की कोशिश करें। यह तरकीब अक्सर रेस्तरां के कर्मचारियों द्वारा मेहमानों को अधिक भोजन खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और यह काफ़ी प्रभावी है। 6 अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य पर वास्तव में केंद्रित है, तो मान ले कि वे किसी गंभीर फोन वार्तालाप के बीच में हैं, तो आप अपना हाथ उनकी ओर बढ़ा सकते हैं और वे जो कुछ भी इस समय पकड़े हुए हैं उसे ले सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें बाद में याद भी न रहे। यह तरकीब दूसरी तरफ भी काम करती है। आप उनसे बात करते समय उन्हें कुछ दे सकते हैं और वे इस पर ध्यान भी नहीं देंगे। जब आप सफाई कर रहे हों या नए घर में जा रहे हों, तो यह बहुत मददगार है। अनुरोध करें 7। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए कुछ करे, तो सहजता से कहें कि वे शायद ऐसा करने में सक्षम भी न हो। ज़्यादातर लोग ऐसा करने की बहुत कोशिश करेंगे। किसी की क्षमताओं पर संदेह करने पर उसे गलत साबित करें। आप इस मामले में मुख्य मुद्दे पर आने से पहले एक छोटा या असामान्य अनुरोध भी कर सकते हैं। आप उस व्यक्ति के साथ एक संबंध स्थापित करेंगे ताकि बाद में शायद उनका दिल आपको ठुकराने का न हो। 8 सिर हिलाना शुरू करें। जैसे सवालों के साथ आपको बातचीत के दौरान थोड़ा सा सिर हिलाना शुरू करने के लिए सकारात्मक उत्तर की आवश्यकता होती है। दिलचस्प बात यह है कि इससे आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वह आपके शब्दों पर अधिक ध्यान देगा और उसे यह भी नहीं पता चलेगा कि क्यों न। बातचीत के लिए यह एक अच्छा तरीका है। अगर आपको किसी व्यक्ति का प्रस्ताव सामान्य रूप से पसंद है लेकिन आप बेहतर शर्तें चाहते हैं, तो थोड़ा निराश होने के लिए तैयार रहें। यह तरीका उच्च कीमत या कम वेतन के साथ जादू की तरह काम कर सकता है। 10 जैसे ही आपका अलार्म घड़ी बजता है, फुटबॉल गोल 2 मुट्ठी बांधें। एनजीएलहा जैसे कि आप एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिसने अभी अभी गोल किया है। यह अजीब लगता है, लेकिन यह वास्तव में आपको बिस्तर से आसानी से बाहर निकलने में मदद करता है। ताज़ा महसूस करना। बस इसे अपने लिए आजमाएं और हमें टिप्पणियों में बताएं कि क्या यह आपके लिए काम करता है। 11 अगर अजीब वाक्यांश। आप हमेशा चिंतित रहते हैं कि आप दरवाज़ा बंद करते हैं या नहीं, या अपना लोहा बंद करते हैं, तो बस कुछ बिल्कुल बेतुका वाक्यांश कहें। जब आप ये चीज़ें कर रहे हों तो वाक्यांश हर दिन अलग हो सकता है।
उदाहरण के लिए आप कहते हैं कि हरा खरगोश और लोहा बंद कर दें या दमनकारी केकड़ा, और अगली बार जब आपको संदेह होने लगे कि आपने कुछ किया है या नहीं तो आपको यह अजीब वाक्यांश कहना याद रहेगा और यह आपको शांत कर देगा। 12। अगर कोई व्यक्ति आपको किसी बहस या किसी तरह के नाटक में खींचने की कोशिश करता है तो उसे कुछ अच्छा कहें, जैसे कि उसे मार डालना।